नमस्कार, मैं हूं सोनाली तोमर। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। एमपी सरकार का फैसला, रक्षाबंधन यानी आज के दिन महिलाओं को सरकारी बस में सफर मुफ्त नहीं देना होगा महिलाओं को किराया। बता दें कि राजधानी भोपाल में चलने वाली BCLL की रेड बसों में महिलाओं फ्री में कर सकेंगी सफर। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता की पुण्यतिथि आज। पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश ने उन्हें किया नमन। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरल और सहज व्यक्तित्व की धनी मिनी माता ने अपना पूरा जीवन मानव सेना के लिए समर्पित किया। सीएम ने कहा कि मिनी माता का सेवाभावी और प्रेरणादायी व्यक्तित्व सदा याद किया जाएगा। बाल विवाह और दहेज प्रथा के विरोध में उन्होंने समाज से लेकर संसद तक अपनी आवाज उठाई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है। इसको लेकर बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर। इसके पहले इंदौर में उन्होंने साफ संकेत दिया था कि कहा कि उनका पेट बड़ा है। उनके कहने का मतलब था कि वे सबकी बात सुनने आए और सारे पार्टी पदाधिकारी और अन्य नेता अपनी बात खोलकर अपने के सामने रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने युवाओं पर फोकस साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने पार्टी में सदस्यता अभियान चलाकर लाखों युवाओं को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस देश भर में सभी जिलों में 75 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकाल रही है। कनेरा में श्रमदान कर यात्रा की शुरुआत हुई है। बता दें कि सभी 90 विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा पद यात्रा चल रही है। छत्तीसगढ़ में कृषि डायरेक्टर और गोधन न्याय योजना के विशेष सचिव डॉक्टर अय्याज फकीर बलरामपुर पहुंचे। हिरनपुरी रेस्ट हाउस राजपुर में उन्होंने कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, DFO और जिला पंचायत CEO के साथ अन्य अधिकारियों की मीटिंग हुई। देशभर में भाई बहन के त्योहार पर रक्षाबंधन की धूम। भाई की कलाई पर राखी बांधकर बहनें मांग रही लंबी उम्र की दुआ। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले। सीएम बाल आशीर्वाद योजना को मिली मंजूरी। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में अंतर्कलह चल रही है। सीएम भूपेश बोले अंतर्कलह को लेकर बीजेपी में किया जा रहा है बदलाव। आगे भी बीजेपी में बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बीजेपी सरकार पर सीएम ने बोला हमला। कहा पिछले कुछ दिनों में झारखंड में तख्तापलट की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की चर्चा पर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। रविंद्र चौबे बोले हार से अब तक नहीं उबर पाई बीजेपी। प्रभारी पुरंदेश्वरी के छत्तीसगढ़ दौरे पर दिया बयान। विदिशा जिले के लथेरी में आदिवासी को वन विभाग के रेंजर द्वारा गोली मारने के मामले में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा रेंजर पर मामला दर्ज कर सस्पेंड कर दिया गया।
आदिवासी की मौत पर सीएम ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमने बिहार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की कोशिश की। इंदौर नगर निगम के एक और भ्रष्ट अधिकारी की काली कमाई उजागर हुई है। लोकायुक्त पुलिस ने नगर निगम में पदस्थ सहायक यंत्री देवानंद पाटिल के खिलाफ आय से अधिक मामले में केस दर्ज किया गया। नौकरी में रहते हुए नगर निगम सहायक यंत्री देव आनंद पाटिल की वेतन से 1 करोड़ से अधिक की कमाई अब तक हुई है। पूर्वी में नगर पंचायत के वार्डों में पानी सफाई और गोधान न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। जयपुर में एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सीएम शिवराज की बुलडोजर कार्रवाई। कराहल इलाके में दुष्कर्म के एक आरोपी की सरकारी जमीन पर बनाए गए घर पर चला गया। कराहल में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी के खिरखिरी गांव में पहुंची थी। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। जगहों पर तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के आसार देखने को मिल रहे हैं। कई इलाकों में आज हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में लगातार बारिश की संभावना जताई। इंदौर जिले के शाहपुर विकासखंड की जामुन ढाडा गांव में लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वैसे इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है और नदी पर पुल नहीं है, जहां के ग्रामीण बीमार मरीजों को अपने खाट पर लेकर जाकर यहां पर एक गर्भवती महिला को पंती नदी पार करने के बाद अस्पताल पहुंचे। प्रदेश भर में तेज बरसात के कारण लगातार नदी नाले उफान पर है। नर्मदा नदी उफान पर है। बरगी और तवा बांध के गेट खोलने के बाद खन्ना जिले के इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। इंदिरा सागर बांध के 12 गेट से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदा नदी में लबालब पानी भरा हुआ है। बैतूल जिले में भारी बारिश से अब बड़े नुकसान के खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। आठनेर ब्लॉक के बाकुड़ जलशाय में विनाश की खबर भी अब देखने को मिल रही है। सूचना मिलने पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने डैम का निरीक्षण किया। अधिकारियों के मुताबिक डैम की बॉडी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंदौर शहर में लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने बीते 10 दिनों में इंदौर में करीब 9 इंच पानी बरस चुका है। निचली बस्तियों में पानी भरने के कारण लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ा। इंदौर के कुछ हिस्सों में बारिश का दौर लगातार जारी है। इसे लेकर जिले के महापौर पुष्यमित्र भार्गव कई इलाकों का दौरा किया है। खरगोन में बारिश के चलते पुल में पानी भर गया है, जिसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश हो रही है। निचली बस्ती में पानी भर गया है। मूसलाधार बारिश से लगातार जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। राजधानी रायपुर समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश की वजह से येलो अलर्ट और ग्रीन अलर्ट जारी किया। महासमुंद में 2 दिनों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। नेशनल हाईवे 353 पर 1 से 2 फीट पानी भर गया।
गाइस मेडिकल कॉलेज के पास पानी भर गया है। प्रशासन की तरफ से निकासी की व्यवस्था नहीं है। कोरबा के सीतामढ़ी से होकर बहने वाली नहर का पानी लोगों के घरों में भरने से अफरा तफरी मच गई है। नहर का तटबंध टूटने से आसपास की बस्तियों में पानी भर गया है। घटना की सूचना मिलते ही बौराट के पार्षद सुफल दास महंत अपने सहयोगियों के साथ पहुंचकर बचाव और राहत कार्य में जुट गए हैं। नमदरी में गंगरेल बांध से 98% जलभराव के बाद 4 गेटों से 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। करीब 40,000 क्यूसेक पानी अब महानदी में छोड़ा जाएगा। महानदी के तटीय गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ौदा बाजार में लगातार बारिश से जल जीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हो रहे हैं। इस मौके पर मंत्री सिलावट ने बारिश प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही कहा कि जनजीवन को सामान्य बनाने के सभी संभव प्रयास करें। देवरी महाराष्ट्र पुलिस ने चेकिंग के दौरान राजनानंद गांव में 3 व्यापारियों के पास से 1 करोड़ 40 लाख की नकदी पकड़ी। पुलिस ने व्यापारियों के पास से 5 मोबाइल और 1 कार जब्त कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांकेर के भानु प्रतापपुर मार्ग के पास तेज रफ्तार नियंत्रित बस पेड़ से टकरा गई। हालांकि सभी बस यात्री बार बार बच गए। कांकेर के खोपड़ी के पास एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्वतंत्रता दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के परगल में हमले साजिश नाकाम हो गए हैं। यहां कुछ आतंकियों ने आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। राजौरी से परगल कैंप 25 किलोमीटर की दूरी पर है। दरअसल आर्मी कैंप में आतंकियों ने आत्मघाती हमला कर दिया। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए, जबकि 3 जवान शहीद हो गए हैं। देश में चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। योजनाओं से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होने का हवाला भी दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि वोट पाने के लिए कोई बिजली माफ करने का ऐलान करता है तो कोई लैपटॉप बांटता है। कर्ज माफ करने की होड़ लग जाती है। सियासी दरों के रेवड़ी कल्चर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। फ्री योजनाओं को लेकर दायर याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई हुई थी। महाराष्ट्र में ईडी के बाद अब आयकर विभाग एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। जालना और औरंगाबाद में आयकर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया है और इसे गिनने को आयकर विभाग ने 13 घंटे लग गए। छापेमारी के दौरान इस ऑपरेशन को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया था। 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच ये कार्रवाई हुई। देश में कोरोना संक्रमण की बड़ी रफ्तार। इस दौरान कोरोना के 16,299 नए मामले सामने हैं। 53 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ी। 1,25,076 एक्टिव केस देखने को मिले हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 1,145 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 906 कोरोना के मरीजों ने कोरोना को मात दी। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी नाजुक। जानकारी के मुताबिक उन्हें एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।
राज श्रीवास्तव को ट्रेडमिल पर दौड़ते वक्त हार्ट अटैक आया था। सीने में दर्द अचानक हुआ, जिसके बाद आनंद फानम ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की एंजियोग्राफी की गई है, जिसमें एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉक मिला है। बेहतरीन एक्शन और जोरदार डायलॉग से सभी का दिल जीतने वाले अभिनेता सुनील शेट्टी का आज 61वां जन्मदिन है। 1992 में उन्होंने बलवान फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। अपने बोल्ड अंदाज को लेकर चर्चा में रहने वाली जैकलीन का आज जन्मदिन है। उन्होंने साल 2009 में फिल्म अलादीन से बॉलीवुड डेब्यू किया था। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की रिलीज से पहले अक्षय ने दहेज को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि आज भी दहेज लिया जाता है। शिल्पा शेट्टी और तब्बू दोनों को फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लग गई है। दोनों एक्ट्रेस की अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रही थी। शिल्पा और तब्बू को शूटिंग के दौरान लगी चोट। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा फिर से कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। प्रियंका गांधी ने बताया कि उनकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो आइसोलेट में हैं और सभी प्रोटोकॉल का ध्यान भी रख रही हैं। प्रियंका गांधी को दोबारा कोरोना हुआ है। इससे पहले भी 3 जून को प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी कोरोना की चपेट में आ गई थी। सावन की पूर्णिमा पर बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना, जलाभिषेक और भस्म आरती के साथ मंत्रोच्चार से गूंजा मंदिर परिसर। शेयर बाजार में आज तेज रफ्तार देखी जा रही है। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी दायरे में कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी में आज 1% की जबरदस्ती तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। बीएसई का सेंसेक्स 503.16 अंक यानी 0.86% रहा है। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हो रही है। ये साल 1994 की हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम की ऑफिशियल हिंदी रिलीज है।